चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। विराग्यविद्य निजभक्तियोगं शिक्षाय कृतं सपुरुषं पुराण। श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुद्धि प्रपद्ये। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्य हस्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। कल तक हम लोग सुन रहे थे सखियां परस्पर आपस में बातचीत करती हुई वेणु के सौभाग्य का वर्णन कर रही है। कह रहे जानते नहीं इस वेणु ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिस कारण से ये वेणु हमारी संपत्ति को धारण कर रहा है। हमारी संपत्ति मतलब कृष्ण के अधरों पर सब समय विराजमान रहता है। पता नहीं इसने कौन सी तपस्या दान किया व्रत किया। इसलिए वास्तव में यदि किसी का जीवन सफल है तो इस वेणु का है। अब आगे क्या कहती है। अरे सखी, एक और सखी कह रही है, अरे सखी ये वेणु महा सौभाग्यवान है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। क्योंकि यह सर्व सदा कृष्ण के संग सुधा का रस आस्वादन करता है। ये वेणु सब समय कृष्ण के अमृत का रस आस्वादन करता है, किंतु यह इस दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त कर इतना दुर्विनीत और अहंकारी हो गया है कि हमारे लिए अत्यंत असहनीय हो उठा है। गोपियां कह रही हैं जिसको कृष्ण का संग प्राप्त हो जाए उसको अपने आप को तो सौभाग्यशाली मानना ही चाहिए। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जिसको कृष्ण का संग प्राप्त हो गया उसको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना ही चाहिए, लेकिन उसको सौभाग्य का गर्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो अलग अलग बात है। मैं कृष्ण भक्त हूं ये तो एक अच्छा अहंकार है, लेकिन ये अहंकार फिर सिर चढ़कर ना बोले, उससे सावधान रहना चाहिए, है ना। कह रही है वेणु सब समय कृष्ण का संग प्राप्त करके कृष्ण का अमृत प्राप्त करके बड़ा दुर्विनीत हो गया है। दुर्विनीत का मतलब क्या होता है। विनीत का मतलब होता है दीनहीन, हम्बल। और दुर्विनीत का मतलब ये अहंकारी हो गया है। इसमें किसी प्रकार का दीनता नहीं रही अब।
और हमारे लिए अत्यंत असहनीय उठा है। अब हमसे सहन नहीं होता, ये बहुत अहंकारी हो गया है। इसलिए गोपी का नाम दामोदर अधर सुधामा पी, क्योंकि वह एकमात्र गोपियों के भोग्य कृष्ण अधरामृत को अपनी ही भोग्य संपत्ति मान बैठा है। गोपियों से पूछो, आपने कृष्ण के इतने संग रहने वाले वेणु को अहंकारी क्यों कह दिया? जो कृष्ण का संग प्राप्त करे वो तो बड़ा सौभाग्यशाली है। बोलते हाँ, यहां तक तो हम बात समझ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जस्टिफाइड है। लेकिन ये अहंकारी हो गया। क्यों अहंकारी हो गया? हमारी संपत्ति है। कौन? कृष्ण। और ये बैठे बैठे मजे ले रहा है, आनंद उठा रहा है, और ये कृष्ण के साथ सब समय रहता है, कृष्ण के अमृत का पान करता है। हमारे भोग्य संपत्ति ये समझ बैठा है कि वो इसकी भोग्य संपत्ति है, कृष्ण का अमृत इसके लिए, ना ना, वो तो हमारे लिए। कितना अहंकारी हो गया। इसका उदाहरण क्या दिया? बोलते कृष्ण गो वंश में पैदा हुए हैं। अब गोपियां इसकी जस्टिफाइड कर रही है। कृष्ण गोप वंश में पैदा हुए हैं, हम भी उसी कुल में जन्मी हैं। थोड़ा सा गोपियां अपने वंश के साथ कृष्ण के वंश को जोड़कर अब ये बतलाना चाह रही है कि कृष्ण हमारी संपत्ति है। वहां पर पोजेसिवनेस है। कृष्ण गोप वंश में पैदा हुए हैं, हम भी उसी कुल में जन्मी हैं, बचपन से ही हमारा प्रेम है। गोपियां कह रही है ये हमारे प्रियतम है, इसलिए श्री कृष्ण के अधरामृत में हमारा ही पूर्ण अधिकार है। कैसे? अब प्रेम में अधीन हुई बैठी है, हेल्पलेस, और उस प्रेम के अधीन हेल्पलेस सिचुएशन में अब अपना संबंध जोड़ रही है। कृष्ण हमारी ही संपत्ति क्यों है? वो भाव है ना, मदीय भाव, कृष्ण आप हमारे हो। और तदीय भाव क्या? मैं आपकी हूं। तो गोपियां बड़े गर्व से इस बात को कह रही हैं। कृष्ण गोप वंश में जन्म लिए, हम भी गो वंश में जन्म लिए हैं। वो गोप हैं और हम गोपी हैं। जैसे किसी को यदि कहा जाए, यदि कृष्ण से पूछा जाए, हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, आपको क्या बनना प्रिय है? आप अ, राजा बनना चाहते हैं, द्वारकाधीश? आप मथुरा के ईश्वर मथुरेश बनना चाहते हैं? आपका वास्तव में स्वरूप क्या है? अच्छा, गोलोक में आप भगवान हैं? तो कृष्ण बड़े गर्व से कहते हैं, क्या बोलते हैं? मैं एक गोप हूं। ये गोप अभिमान, कृष्ण के अंदर ये जो गोप अभिमान है, बड़ा श्रेष्ठ अभिमान है। सब समय इस अभिमान को धारण करते मैं गोप हूं। हाँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु 540 वर्ष पूर्व मायापुर में उनका जन्म हुआ, महाप्रभु जी के नाना नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष। तो महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो लग्न इत्यादि देखा जाता है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, क्या लग्न हुआ था, पूरा कॉन्स्टलेशन था। तो जब देख रहे थे, हैं, तो पूछा गया कि बताओ, नहीं, महाप्रभु जब बड़े हुए तो पूछा गया कि बताओ मैं पिछले जन्म में क्या था?
तो ब्राह्मण कहने लगे आप पिछले जन्म में महापुरुष थे, बहुत बड़े कोई व्यक्ति थे। महाप्रभु जी ने कहा तुम सब गलत बोल रहे हो। बोलते क्यों? बोलते मैं पिछले जन्म में एक गोप था। ये गो जाति और गोप का अभिमान कृष्ण कभी नहीं छोड़ते, सब समय अपने मन में यही रखते हैं, मैं एक गोप हूं। आज गोपियों ने वही बात पकड़ ली। कह रहे हैं बचपन से ही हमारा परस्पर प्रेम है, अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन कृष्ण का हमारा बचपन का प्रेम है, ये हमारे प्रियतम हैं। इसलिए श्री कृष्ण के अधरामृत में हमारा ही पूर्ण अधिकार है। इस संगति से, इस फॉर्मूला से, वो गोप है, हम गोपी हैं, बचपन से प्रेम है, प्रियतम है, तो अधरामृत का अधिकारी कौन होगा? हम हैं। उस अमृत का पान हम करेंगे। किंतु इस धृष्ट एवं निर्लज वेणु हम गोपिकाओं को हमारे जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित कर कृष्ण के अधरामृत का पान कर रहा है। कल तक तो सुना था गोपियां कह रही है आहा वेणु का जन्म सबसे अच्छा जन्म, कितना सौभाग्यशाली है वेणु। और हमारा देखो कितना दुर्भाग्य, हम क्या बनना चाहती हैं? हम वेणु ही बनना चाहती हैं। और देखो आज गोपियां क्या कह रही है, कितना निर्लज है ये, इसको लज्जा नहीं आती, कितना धृष्ट है, धूर्त है, अक्रोध दिखला रही है। ये प्रेम की स्थिति होती है। कहीं पर तो दीनता और कहीं पर फिर आक्रोश, मतलब क्रोध। दोनों स्थिति में एक चीज कॉमन है। क्या समानता है इसमें? पोजेसिवनेस। गोपियां कृष्ण के लिए कितनी पॉजेसिव है। क्रोध भी, क्रोध के पीछे कारण भी प्रेम है, और दीनता के पीछे कारण भी बस प्रेम है। ये प्रेम ही इनको बलात् खींचता हुआ, जबरदस्ती खींचता हुआ इनको बस लेता हुआ चला जा रहा है। इसलिए कहा ब्रज में कृष्ण नाचते हैं, राधा जी नृत्य करती हैं, गोपियां नृत्य करती हैं, और इन सबको नचाने वाला कौन है? प्रेम। और इन सबको देखकर प्रेम क्या करता है? इन सबको देखकर प्रेम भी नाचने लग जाता है। तो जब बहुत गाढ़ी आसक्ति हो जाती है, कंडेंस अटैचमेंट हो जाती है, वो एक विकराल रूप धारण करती है, बड़ा रूप धारण करती है। वो बड़ा रूप क्या है? पोजेसिवनेस, ऑब्सेस्ड बोलते हैं जिसको। जैसे यहाँ पर अभी आग लग रही है, अमेरिका में भयंकर आग लग रही। आग, अग्नि आरंभ होती है छोटे से, लेकिन देखते देखते वो दावानल का रूप धारण करती है। फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर, है ना? उसी प्रकार ये प्रेम में आसक्ति आरंभ होती है धीरे 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 धीरे, लेकिन वही आसक्ति फिर जब बड़ा रूप धारण कर लेती है, उसको कहा क्या कहा जाता है? पोजेसिवनेस। और हिंदी में कहेंगे अभिमान। क्या अभिमान? आप मेरे हो, आप पर मेरा ही अधिकार है, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरा पूर्ण अधिकार आप पर है। तो इसलिए इस भावना में कहीं तो दैन्य, दीनता, ह्यूमिलिटी, और कभी क्रोध। क्रोध मतलब वैसे वाला क्रोध नहीं, प्रेम वाला क्रोध है। तो यहाँ पर गोपियां पहले तो बोल रही थी वेणु का सौभाग्य कितना, हम भी वेणु बनना चाहती हैं, और आज देखो क्या कह रही है, ये धृष्ट है, ये निर्लज है, इसको लज्जा नहीं आती।
क्यों? ये गोपियां का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारा अधिकार है। क्या? कृष्ण का अमृत पान करना। और देखो ये वेणु, ये पान करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हैं? इसको लज्जा भी नहीं आती और हमको इससे वंचित कर रहा है। इसी इमोशंस में एक और बात समझ आ रही है। गोपियां कैसे इनमें ढा डा हो गया। डा समझते हैं? हिंदी वाले भी नहीं समझते, तो दूसरे वाले क्या समझेंगे? डा हो जाना क्या मतलब क्या होता है? ईर्ष्या, जेलसी। यहाँ पर ईर्ष्या और जेलसी हो रही है। किसके प्रति? वेणु के प्रति। क्यों? ये कृष्ण हमारे हैं, हमारा अधिकार है। ये वेणु कौन होता है? इसने गोपी गर्भ से जन्म लिया? वेणु कोई गोपी है? अरे हम है गोपी और कृष्ण है गोप। ये हमारा जन्म अधिकार है, कृष्ण का अमृत पान करना। इसका साहस कैसे हो गया? तो जहां पर ईर्ष्या के कारण थोड़ा सा क्रोध भी दिखता है, उसमें भी एक ही चीज कॉमन है, पोजेसिवनेस। गोपियों को लग रहा है क्या? कृष्ण हमारे हाथ से चले गए, बस वेणु उनको हमसे दूर ले जा रहा है। वेणु हमको, सॉरी, वेणु कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहा है। तो गोपियां चुप रहेंगी? अगर गोपियां चुप रहेंगी तो वहां प्रेम नहीं है, वहां बोलना ही पड़ेगा। अपने प्रेम को उजागर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर गोपियां अब वेणु को प्रेम के कारण, ऐसे ईर्ष्या, उस तरह की नेगेटिव जेलसी और ईर्ष्या के कारण नहीं, परंतु प्रेम में अधीन होकर, प्रेम के डिपेंडेंट होकर ये सारे वचन निकाल रही है, ये सब बातें कह रही है। और क्या कह रही है? हम गोप वंश में जन्म ग्रहण करके भी श्री कृष्ण के अधरामृत पान से वंचित हैं, किंतु ये वेणु वृक्ष वंश में जन्म लेकर भी निरंतर कृष्ण अधरामृत का पान करता है? गोपियां कह रही है क्या? हम गोप वंश में जन्म लेना, वही बात फिर से रिपीट किया। और ये वेणु कौन से वंश में जन्म लिया? ये तो वृक्ष वंश में। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या राइट है? हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। ये एक भाव प्रकट किया जा रहा है, लेकिन इस सारे भावों में कुछ नेगेटिव नहीं समझना। ये प्रेम में विवश होकर, जैसे बोलते हैं ना, प्रेम में विवश होकर अब सेंसेस काम नहीं कर रही, अब दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बला 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 कुछ भी बोले जा रहे हैं। कभी तो दीनता, कभी क्रोध, कभी जेलसी, कभी पोजेसिवनेस। इन सब के पीछे कौन है? राजा कौन है? प्रेम है। ये राजा प्रेम है। गोपियां ने यहाँ पर अपने बचपन की बात कही है, कैसे हम कृष्ण से मिली। तो क्या गोपियां कृष्ण से मिली, एक दूसरे को देखा, दो आंखें चार हुई तो प्रेम हुआ? तो पहले गोलोक में प्रेम नहीं था? साधारण लोग ऐसी बातें बोलते हैं, परंतु नहीं, इनका प्रेम नित्य प्रेम है। ये अभी का नहीं है, ये तो गोलोक के वासी है ना। लेकिन जहां पर पृथ्वी पर आकर जब लीला कर रहे हैं, तो ऐसे क्या दिखला रहे हैं कि हमारा अब प्रेम आरंभ हुआ है। राधा जी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा जी को देखा। अच्छा, सीता जी ने राम जी को देखा, है ना? क्या सीता राम जी का पहले से प्रेम नहीं था? अभी पृथ्वी पर आकर जन्म लिए तो प्रेम हुआ है?
नहीं, नित्य साकेत धाम में सीताराम जी नित्य पति पत्नी के रूप में विराजमान है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी पर अयोध्या में जब जन्म हुआ, और सीता जी का जन्म कहाँ हुआ? जनकपुर, नेपाल में। इसलिए सीता जी को जानकी कहा जाता है। पिता के नाम के साथ जोड़कर जानकी। तो सीता जी ने राम जी को कहाँ देखा? जब राम जी जनकपुर आए, अपने गुरु विश्वामित्र जी के लिए पुष्प चयन करने के लिए बगीचे में पहुंचे। वहां पर राधा जी, वहां पर सीता जी भी अपनी सखियों के साथ पूजा के लिए पुष्प चयन करने आई। और ऐसे पुष्प देख, तोड़ते 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 वहां से राम जी आए, यहाँ से सीता जी आई, और एक हाथ ऐसे हुआ, और राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम को देखा। और जो देखा तो बस फिर देखना ही हो गया। आंखें अब ब्लिंक भी नहीं कर रही, ब्लिंकेट भी नहीं हो रहा। आंखें छपक भी नहीं रही, एक दूसरे को बस देखे जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये कोई ये कोई नया प्रेम है? नहीं, ये नित्य प्रेम है। ये नैमित्तिक नहीं, ये नित्य प्रेम है। इसलिए एक दूसरे को निहार रहे हैं। ऐसे ही श्री राधा जी, श्री कृष्ण जब एक दूसरे को देखे, तो देखने पर ये नहीं कि उनका अभी प्रेम जागृत हुआ, ये प्रेम नित्य प्रेम है। इसलिए अपने बचपन की बात को यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा क्रोध में कह रही है, कहते ये वेणु ना वृक्ष वंश में जन्म लिया है, ये तो वृक्षों का वंशज है, और ये कृष्ण का अमृत पान करता है। यशोदा मैया ने जिस दिन कृष्ण का रस्सी से बांधना हुआ, उसी दिन से कृष्ण का दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ, और उसी समय से हम गोपियों के साथ कृष्ण की प्रीति है। आज गोपियों ने, कहते हैं ना, रिकॉल, पुरानी बात स्मरण कर ली। कितनी सुंदर यहाँ पर, कितनी सुंदर डायलॉग है, कितना सुंदर यहाँ पर बातचीत है। आज बता रही है कि हमारा कृष्ण से प्रेम कैसे, कहाँ से आरंभ हुआ। बोलते हैं जिस दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांधा, बोलते हैं उसी समय से हमारा कृष्ण से प्रेम है, कोई आज का थोड़ा है, बहुत पुराना प्रेम है। इस प्रेम में कुछ सामग्री है। ये प्रेम परकीय प्रेम है। तो दो प्रकार के भाव हैं, स्वकीय और परकीय। द्वारका की रानियों में स्वकीय प्रेम है। स्व किया मतलब मेरे, विवाह, विवाहिता है। और गोपियों में राधा जी का परकीय भाव है। परकीय मतलब पराई है लेकिन अपनी है, किसी और से विवाह है, प्रेम कृष्ण से है। इन परकीय भाव में सामग्री है, कुछ इंग्रेडिएंट्स है। जैसे शिकंजवी बनती है, लेमिनेट बनता है, उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, तीन चार पांच, नमक, चीनी, काली मिर्च, पानी, ये सब। ऐसे परकीय भाव में भी सामग्री है। क्या सामग्री है? प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, निवारणता, और मान। ये उज्ज्वल मणि में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके रूप गोस्वामी जी हीरो हैं, उनको रूप गोस्वामी जी के बारे में बहुत सुनना है। तो ये उज्ज्वल नीलमणि जो रूप गोस्वामी जी का पीएचडी लेवल का जो ग्रंथ है, दैट्स पीएचडी। भक्ति रसामृत सिंधु, ये
ट्रेनी भी है, ट्रेनिंग के दौरान भी, और फिर इसमें भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है मतलब दास्य सख्य वात्सल्य, इन तीन भावों को विशेष रूप से डिटेल में एक्सपेंड करके, विस्तार करके इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन उज्ज्वल इनमनी एक्सक्लूसिवली सिर्फ माधुर्य रस को, उसकी डिटेलिंग, सब कुछ श्री उज्ज्वल इनमनी में। तो उसमें बताया परकीय भाव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, हाँ किसी और की विवाहिता है और कृष्ण से प्रेम हो गई गोपियों का, उसके अंदर जो सामग्री है वो तो जानो। और सामग्री में एक सामग्री है दुर्लभता, रेयर, मिलना आसान नहीं है, मिलना बड़ा कठिन। दोनों ही छटपट कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि बस अब मिलन होने ही वाला है, और फिर होते होते एकदम हट गया। तो विरह कष्टदायक तो है, लेकिन एक पॉजिटिविटी है उस विरह में, वो प्रेम को बढ़ा देता है। एक उसमें ये बहुत एक पॉजिटिविटी है कि वो प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए कहा न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्णि वश्नुयुक्त, बिना विरह से प्रेम। गुरुदेव हमारे वो क्या बोलते थे, बोलते हैं ये विरह जो है ना, ये प्रेम के सिर पर नाचता है, मिलन के सिर पर नाचता है। कोई कहता है ना मेरे सिर पर भूत नाच रहा है, मेरे सिर पर कोई और नाच रहा है, तो मिलन के सिर पर विरह नाचता है। तो कष्टदायक तो है, मिलना नहीं हो पा रहा, कष्ट तो है, लेकिन यही विरह प्रेम को वृद्धि प्रदान करता है, बढ़ाता है ना। और प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, ये सब कभी उज्ज्वल इनमनी को सुनेंगे। मेरे बस की बात नहीं, बहुत ही हाई और बहुत डीप ये टॉपिक है। आप स्वयं इसका आस्वादन करो, क्योंकि उसको कहना भी बड़ा कठिन है। खैर, जहां पर कृष्ण और राधा जी में किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं, अभेद है। हमारा कृष्ण के साथ भेद है कि अभेद है? जीव गोस्वामी जी ने कहा संदर्भों में, भेद अभेद, और वो अभेद अभेद को भी एक स्पेशल एक टर्म यूज की गई, अचिंत्य भेदा भेद। समझना, ये फिलॉसफी है। अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल, भेद मतलब डिफरेंस, अभेद मतलब नो डिफरेंस। हम भगवान के अंश हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सच में कोई डिफरेंस नहीं है। कहाँ भगवान, कहाँ हम, कहाँ वो ट्रांसडेंटल, कहाँ हम मटेरियल, कहाँ वो दिव्य, कहाँ हम संसार के भौतिक एक छोटे से कीड़े मकोड़े। तो अभेद कितना ज्यादा है, डिफरेंस कितना ज्यादा है, ये हमारे संप्रदाय का विचार है। यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, भेद अधिक है, अभेद बिल्कुल कम है। और दूसरी दूसरे संप्रदाय की फिलोसफीज में, जैसे श्री रमणुचार्य जी की फिलोसफी में विशिष्ट अद्वैतवाद, उसमें क्या बतलाया, उसमें अभेद को ज्यादा बतलाया, अधिक बतलाया, और भेद को कम बतलाया। नहीं समझ आया ना, थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। खैर, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, वननेस एंड डिफरेंस सेम साइमल्टेनियसली, भेद और अभेद। इसी से समझ लो ना, हम भगवान के अंश है ना। गीता जी में भगवान ने कह दिया ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। अरे जीव मेरे अंश हैं, तो हम भगवान के अंश हैं। तो क्या हम डायरेक्ट भगवान के अंश हैं? नहीं।
डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। भगवान की कौन सी शक्ति? तटस्थ शक्ति। तीन शक्तियां बतलाई, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। अंतरंग शक्ति मतलब राधा जी, बहिरंगा शक्ति मतलब माया जी, और हम हैं बीच में जी। 3G हो गया। एक तो राधा जी, एक माया जी, और एक हम जी। इसलिए हमको क्या कहा गया? तटस्थ शक्ति। तट मतलब होता है बीच। आप जगन्नाथपुरी जाओ, हम लोग वहां जाते हैं, तो एक तरफ समुद्र दिखता है, पानी पानी, एक तरफ पूरा लैंड ही लैंड, लेकिन बीच में एक बहुत सटल एक लाइन है जिसको बीच कहते हैं, जहां पर लैंड और पानी, स्थल और जल दोनों एक साथ होते हैं, और वहीं से उसका सेपरेशन होता है, पानी का भी और भूमि का भी। इसको बोलते हैं तट, समुद्र का तट, शोर, सी शोर, है ना। हमारा तो यहां से जन्म हुआ, तटस्थ शक्ति। लेकिन ये शक्ति है किसकी? भगवान जी की। इसलिए हम भगवान के अंश हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। तो ऐसी कोई कहा गया भेद अभेद। ये भेद और अभेद। कहाँ से बोले, क्या क्या बोले? अ, पहले ऐसा होता था, लोग मांस खाते थे, गंदे गंदे काम करते थे, मदिरा पीते थे, कुछ भी धार्मिक क्रिया को नहीं मानते थे। विशेष करके पशुओं की बलि देना, पशुओं को मारना और उनको खाना। कैसे खाते हैं पता नहीं, जानवर को कैसे खाते हैं, पशु को कैसे खाते हैं, मेरे को आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया। उसमें भी कोई टेस्ट है? एक मुर्गा को मारो, उस सामने ऐसे कोई खाता है उसको? नहीं, उसमें मसाले डलते हैं, ग्रेवी बनती है, तो स्वाद पशु का है ना, उसके अंदर जो मसाले, उसका स्वाद है। तो वही स्पाइस, वही मसाले सब्जी दाल में खाकर खा, तो स्वाद तो वही आएगा। नहीं, वो पशु में जब लगा होता है, उसकी टांग खा रहे हैं, उसका मुंह खा रहे हैं, उसका पेट खा रहे हैं, कैसे खा सकते हैं? और वो देखो, जंगल में बैठे जो पशु हैं, वहां कोई मसाला, कोई ग्रेवी नहीं, सीधा ही पकड़ा, हाँ, खा गया। शेर हिरन के आगे कोई मसाला लगाता है? अरे ठहर जा भाई, तो 2 मिनट रुक जा, जरा नमक लगा ले, थोड़ा सा काली मिर्च लगा दे, हल्दी, हाँ, गरम मसाला, और ये छोले मसाला। वाह, उसके बाद शेर पहले उसको चाटेगा, क्या स्वाद है, वाह की स्वाद। अब तेरे को खाता हूं। बस ऐसे पकड़ा, झपटा और खा लिया। हम्म, लेकिन मनुष्य होकर जो पशु खाता है, तो पशु में स्वाद नहीं, उसके ऊपर जो स्पाइसिंग होती है, स्वाद तो उसका है। तो जब पशुओं को मारा जा रहा था, तब बुद्धा जी ने जन्म लिया। बुद्धा भी दो बुद्धा, एक तो भगवान के अवतार बुद्धा, जिनका जन्म नेपाल के आसपास, और एक है शाक्य सिंह बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध कहा गया। इनका ये गया जी में। तो इसलिए दो बुद्ध हैं, एक बुद्ध नहीं। इन्होंने आकर क्या प्रचार किया? क्या प्रचार किया? अहिंसा परो धर्मः। अहिंसा छोड़ दो, नॉन वायलेंस। तो ऐसा प्रचार किया कि, ऐसा प्रचार किया कि पशुओं को बलि देना छोड़ दिया। पशुओं के प्रति थोड़ी कृपा करो भाई। और सब लोग फिर बुद्ध के अनुयायी, फॉलोअर्स हो गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, सब बुद्ध को पीछे पीछे चलने लगे। बड़े बड़े राजाओं ने बौद्ध धर्म धारण किया। अशोक द ग्रेट,
अशोक कितना बड़ा राजा था, सम्राट। युद्ध किया, लोगों को मारा पीटा, तब भी शांति नहीं। अपनी सीमाओं को बढ़ाता गया, पूरे भारत में कितना राज्य किया, लेकिन अशोक को चैन नहीं। हम तो हिस्ट्री में पढ़ते थे अशोक द ग्रेट। तब उसने सोचा कि इतना सब कुछ करने पर भी शांति नहीं मिलती। तब अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया। ये जो हमारे भारत में फ्लैग में जो चक्र है, वो अशोक से लिया गया। लेकिन अशोक राजा ने बौद्ध धर्म को धारण किया। इसी से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जब राजा किसी धर्म को अपनाता है तो प्रजा भी फिर क्या करती है। जब कोई मूवी स्टार हरे कृष्णा करके नाचने लग जाए, तो उसके जितने फैंस होंगे वो क्या करेंगे, वो भी भक्त बन जाएंगे। कितना सिंपल है ना। कितना सिंपल है। जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद जी के समय में 1960 में कितना बड़ा म्यूजिकल ग्रुप था बीटल्स, वर्ल्ड फेमस, द बीटल्स। और जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी का शिष्य बना। कितना अट्रैक्शन हुआ उसको ये फिलॉसफी सुनकर। और जॉर्ज हैरिसन जब प्रभुपाद जी का शिष्य बना, तो उसके जितने फॉलोअर्स फैन बने वो क्या बन गए, वो भी हरे कृष्णा ज्वाइन कर गए। जॉर्ज हैरिसन ने कितना सुंदर गाना गाया इंग्लिश में, द स्वीट लॉर्ड। आप यूट्यूब पे देखना, इतना फेमस हुआ। आज तक कोई भी गाना इतना फेमस फेमस नहीं हुआ जितना ये हुआ। मिलियन 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 लोग, करोड़ों खरबों लोग आज भी इसको सुनते हैं। इसको यूट्यूब पे देखना, ये जॉर्ज हैरिसन ने गाया था, बहुत फेमस हुआ। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए थे। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ऐसे कुछ था, मैं भूल गया अभी। तो भगवान के लिए कह रही है। तो इसलिए बौद्ध धर्म हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म प्रचार क्या करता है, जीरो, एवरीथिंग इज वॉइड, सब शून्य है। हमको सब शून्य से निकला और शून्य में मिल जाना है। सब जीरो से आया और जीरो में जीरो हो जाना है। इसको बोलते हैं वॉइडिज्म, वैक्यूम। वैक्यूम में कुछ होता है, वैक्यूम में वैक्यूम तो होता है कम से कम। तो ये बुद्ध की फिलॉसफी जरूरी थी, लेकिन बहुत जरूरी नहीं थी। बुद्ध जी की फिलॉसफी जरूरी थी, पशुओं को बचाना था, वो तो ठीक था। लेकिन प्रचार किसका हुआ, जीरो। क्या जीरो हो सकता है, भगवान जीरो है। तो उस उन बुद्ध को, उनकी बात को, उनके आर्गुमेंट्स को, फिलॉसफी को खंडित करने के लिए एक चाहिए था। जीरो से आगे क्या बढ़ता है, वन। तब क्या हुआ, अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी सामने आए। अभी देखो, आप लोग न्यूज देखते हैं फेसबुक पर, महाकुंभ हो रहा है इंडिया में, महाकुंभ। और वहां पर देखो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स, नागा साधु, नंगे साधु, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, विभूति लगाए हुए, डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लेकर। जानते हो कितने लोग एक्सपेक्टेड है, मेरे को नहीं पता स्नान कौन सी डेट को है। अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग, पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन को एक तरफ कर दो, और उससे ज्यादा लोग सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन को बीट कर दिया, इतनी संख्या में लोग। वहां पर देखो नागास, विभूति वाले, तपस्या वाले, आग में बैठने वाले, बर्फ में बैठने वाले, ऐसे ऐसे योगी तपस्वी बड़े बड़े,
हिमालय में बैठे रहते हैं, खाते नहीं, 6 6 महीना कुछ खाते नहीं है, तपस्या में लीन पड़े हैं। प्रभुपाद जी ने, खैर छोड़ो, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला ये सब भक्त हैं, ये राधा जी की महिमा को जानते हैं, ये महाप्रभु जी को जानते हैं, ये पर के भाव को जानते हैं, ये रूप गोस्वामी को जानते हैं, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बस अपनी योग, अपनी तपस्या का फल मिलेगा, दैट्स ऑल। तो शंकराचार्य जी आए हजारों वर्ष पहले। है? शंकराचार्य जी कौन थे? देखो वेणु गीत तो सुन रहे हो, साथ में ये कहाँ से आ गया? ये बहुत जरूरी है सुनना, ये फिलोसफिकल पार्ट है। रोज मिठाई खाते जाओगे, मिठाई खाते जाओगे तो फिर मीठा भी फिर बोरिंग हो जाता है, थोड़ा बीच में स्पाइसिंग हो जाती है तो फिर मीठे का स्वाद अलग पता लगता है। शंकराचार्य जी कौन थे? शंकर, शंकर साक्षात, साक्षात श्री शिव ही शंकराचार्य जी बनकर आए। फिर किसी समय बहुत डिटेल में इसके, इनके संबंध में हम सुनेंगे। मगर इन्होंने प्रचार क्या किया? वन, एक। बुद्धिज्म क्या प्रचार करता है? जीरो, ओ। शंकराचार्य एक। बुद्धा जी ने वेदों को नहीं माना, जीरो ही माना, लेकिन शंकराचार्य ने कहा वेद मानो, लेकिन उस वेद में क्या है? निराकार, निरंजन, निशक्तिक, एक। हम्म? भेद है ही नहीं, अभेद है, नॉन डिफरेंस, एक ही है सब। जब छोटे से बच्चे थे ना, माँ ने बोला बेटा खेत में कितने बैगन लगे हैं जरा गिन कर आओ तो, हाउ मेनी एग प्लांट्स आर देयर। तो शंकराचार्य जब छोटे से बच्चे थे, वहां पूरा फील्ड, पूरा खेत देखकर वापस आए, माँ ने पूछा गिन कर आया? बोलते हाँ। तो बताओ कितने थे? बोलते एक, 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 एक। उनकी डेफिनेशन में दो तीन चार है ही नहीं, एक ही है बस, भगवान में एक हो जाना। लेकिन ये बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं, इसको खंडित किया गया, रिफ्यूट किया गया। किसने? एक से बढ़कर क्या होता है? दो, राइट। एक छोटा सा बच्चा एक दिन बोल रहा था, बोल रहा मैं तो मायावाद को ऐसे खंडित कर दूंगा 1 मिनट में, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले वो कैसे? बोले सिंपल लॉजिक, जीरो से बढ़कर एक होता है, एक से बढ़कर दो होता है। बुद्धिज्म जीरो प्रचार करता है, शंकराचार्य एक प्रचार करते हैं, और उसके ऊपर फिर वैष्णव आचार्य आए, श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने बोला एक नहीं, 1.5। भगवान का रूप भी है, भगवान के गुण भी हैं, लेकिन हमारा भगवान के साथ अभेद अधिक है, अभेद ज्यादा है, नॉन डिफरेंस इज मोर, डिफरेंस इज लेस। और फिर श्री हमारे मध्वाचार्य जी, जो हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, उन्होंने बोला दो, द्वैतवाद। दो, दो मतलब स्वामी और सेवक, दास और स्वामी, दो होना बहुत जरूरी है। हर चीज में दो है, जीव और भगवान, जीव और माया, भगवान और माया, भगवान और जीव, हर चीज में दो है, एक नहीं है। ऐसे करते करते ये एक फिलोसफिकल पार्ट है। जैसे कृष्ण और राधा जी में क्या भेद है? एक है ना, एक से हो गए दो। कृष्ण से निकली राधा जी, उनकी शक्ति। राधा जी कौन है? हलादनी शक्ति रसमान। कृष्ण की आनंद वाली शक्ति एक अलग रूप धारण कर लिया, वो राधा जी। और देखो दोनों में करते क्या है फिर ये? राधा कृष्ण करते क्या है? प्रेम की सुंदर सुंदर लीला को करते,
अच्छा, बरसाने गए ना? कौन कौन गया बरसाना? बरसाना में चंद्र सरोवर आता है, ये कथा बार बार सुनाता हूं ना। राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे मुख का वर्णन तो करो, मेरा मुख कैसा है। और अभी अभी आए थे कहाँ से? चंद्रावली के कुंज से। और दिमाग में कौन चल रहा है, मस्तक में कौन चल रहा है? चंद्रावली। चंद्रावली ने प्रेम सेवा की ना, दिमाग में चंद्रावली चल रही है। तो कृष्ण कहने लगे, ओ राधे, आपका मुंह तो चंद्र अ, 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 गाने लग गए। बोले, बोलो बोलो, वो चंद्रमा, चंद्र की तरह। कैसे बात को घुमा दिया। चंद्रावली बोलना चाह रहे थे, चंद्र निकल गया। और कभी कभी जानबूझकर राधा जी को चिढ़ाते। अच्छा, ये चिढ़ाना भी एक होता है ना, टीज करना। राधा जी के पास आकर बोलने लगे, चंद्रावली कैसी हो? राधा जी भी कम नहीं, बोलते, कंस महाराज, मैं बहुत ठीक हूँ। कृष्ण कहने लगे, मैं कंस कहाँ से हुआ? तो राधा जी कह लगे, मैं चंद्रावली कहाँ से हो गई? लेकिन आज जो चंद्र बोल दिया ना, बस। अब राधा जी ने देखो क्या लॉजिक स्टार्ट कर दिया वहां पर। तो आप ये कहना चाहते हो, देखो, बात को यदि खींचा जाए ना एकदम रबड़ की तरह, तो कितनी भी खींच लो, उसका कोई एंड और लिमिट नहीं है। और बात खत्म करनी है तो एक एक सेकंड में खत्म हो जाती है। राधा जी ने जो खींचा उस बात को, तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं रात को सुंदर दिखती हूँ, क्योंकि चंद्र तो रात को ही सुंदर लगता है, दिन में तो चंद्र को कोई देखता है? दिखता ही नहीं। तो इसका मतलब रात को हम नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, रास करते हैं, बस उसी समय मैं सुंदर लगती हूँ। और दिन में तो मैं दिखती नहीं, इसका मतलब है दिन में मेरा सौंदर्य नहीं होता, ये आप कहना चाहते हो? अरे नहीं राधे, नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा। आप तो सब समय सुंदर लगती हो। नहीं, आपने चंद्र कहा, मेरी उपमा, मेरी कंपैरिजन चंद्र से कहा, तो मैं सारे लॉजिक सामने रख दूंगी। दूसरी बात, पहली बात क्या, चंद्र का तो दिन में कोई महत्व नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है, रात को ही चमकता है। तो इसलिए मेरी सुंदरता बस रात को ही होती है, दिन में नहीं, मैं फीकी पड़ जाती हूँ। दूसरी बात, चंद्र में धब्बे हैं, दाग हैं। मेरे मुंह में कहां पर आपको दाग और धब्बे दिख रहे हैं? बताओ तो। अरे नहीं राधे, मेरी बात तो समझो। नहीं, तीसरा लॉजिक, चंद्र का रूप धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा का चांद कैसे होता है? ऐसा, एकदम क्लीन। पूर्णिमा का चांद तो पूरा। हाँ, कल देख रहा था रात को, चंद्र कैसा सुंदर लगता है, एकदम बड़ा। और कभी जगन्नाथपुरी में देखो, हम लोग तो वहां बहुत रहते थे ना, हमारा आश्रम एकदम समुद्र के तट पर है। तो पूर्णिमा के दिन कैसा दिखता था, ऐसा लगता है चंद्र समुद्र से निकल रहा है। और कितना बड़ा। हम तो तब देखते हैं जब आकाश में ऊपर पहुंच जाता है, तो छोटा सा दिखता है, बल्ब जल रहा है। लेकिन पुरी में जब वो समुद्र से निकलता है वो चंद्र, इतना बड़ा दिखता है, पूरा एक प्लेनेट जैसा, लाल लाल, लालिमा से युक्त। तो हम लोग देखते थे, आपस में बोलते थे, देखो देखो चंद्र, देखो कितना बड़ा, आज पूर्णिमा का चंद्र है ना? तो राधा जी ने कहा, ये चंद्र की शोभा दिन पर दिन बढ़ती है, और फिर पूर्णिमा के बाद क्या होती है? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। अमावस्या में क्या होता है? पूरा एकदम डार्क। तो कहना क्या चाहते हो? है? मेरा रूप बढ़ता है और घटता रहता है।
ये कहना चाहते हो? और एक चौथा लॉजिक सुनो, चंद्र की उत्पत्ति कहां से हुई, बर्थ कहां से हुआ? समुद्र से हुआ। समुद्र मंथन के समय चंद्र समुद्र से निकला ना, है ना? देवता असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हो रहा है तो चंद्र समुद्र से निकला। तो कहना क्या चाहते हो, मैं चंद्र हूं? इसका मतलब मेरी माता कीर्तिदा देवी क्या है, समुद्र है। और जब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था, जहर निकला था। तो कहना क्या चाहते हो, मेरे बड़ा भाई श्रीदाम वो जहर है, विष है? जो तुम्हारा सखा है श्रीदाम वो विषैला है, पॉइजनस है? ऐसे ऐसे तर्क लॉजिक रख दिए, कृष्ण तो संभाल ही नहीं पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे, बोलते नहीं, क्षमा करना, क्षमा करना। है ना? मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। बोलते क्या मतलब गलती से बोल दिया? अब गलती हो गई तो पनिशमेंट तो मिलेगी, सजा मिलेगी। कृष्ण बोलने लगे, जो कहोगे। बोलते जिस जिस वस्तु में आपका अभिमान है सब मेरे सामने रख दो। सबसे पहले तो मोर पंख उठाया, मोर मुकुट रखा राधा जी के चरणों में। दूसरा, वेणु, वेणु उठाकर रख दी राधा जी के चरणों में। राधा जी बोले और पीताम्बर, ये रख दिया राधा जी के चरणों में। राधा जी कहने लगे और, बोलते अब और क्या? ये तीन चीजें थी, वेणु, मोर पंख और पीताम्बर। राधा जी ने कहा आपका क्या? हम्म? आप तो रह गए, आपने तो समर्पित नहीं किया, अपनी संपत्ति का समर्पण किया। जैसे बलि राजा ने क्या किया था, अपनी सारे वैभव को, संपत्ति को भगवान को, वामन भगवान को अर्पण किया था। और लास्ट में क्या किया था? बलि राजा ने क्या कहा, पदम तृतीयम कुरुष्य में निजम, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पे धारण करो। राधा जी बोली हम भी भागवत जानते हैं। श्रीमद भागवतम, भागवत का आरंभ ही श्री से होता है। श्री जी कौन है? राधा जी। बोलते जैसे बलि राजा ने सब कुछ सर्वस्व समर्पित किया, किसको? वामन भगवान को समर्पित करो। अभी तक तो अपनी संपत्ति का समर्पण किया ना, मोर पंख वंशी पीताम्बर। अब अपने आप को समर्पित करो। तब कृष्ण कहने लगे लो हे देवी, स्मरगल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पाद पल्लव उदारम। लो देवी, ये भी करता हूं। क्या मतलब? स्मरगल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पाद पल्लव उदारम। राधा जी, अब तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। कैसे? मैंने अपने मस्तक को आपके चरणों में झुका दिया। कितनी बड़ी बात है ना। अभी तक मोर पंख वंशी पीताम्बर का समर्पण हो रहा था, और अब किसका समर्पण हो गया? अपना ही आत्मसमर्पण। अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में। ये कोई आसान बात है? जिसको लिखते हुए जयदेव गोस्वामी के हाथ भी कांप गए। महाप्रभु से भी पहले, 1000 वर्ष पहले श्री जयदेव गोस्वामी नवदीप में रहते थे, चंपकहट। जब आप लोग परिक्रमा में आएंगे तो उस स्थान पर हम लोग जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ रहते थे और भगवान की लीला का दर्शन करते थे। नवदीप परिक्रमा में जरूर आइए, जरूर आइए। चंपकहट ऐसा स्थान, जयदेव गोस्वामी जी का श्री पाठ, उनका रहने का स्थान। पत्नी के साथ रहते थे, जो लीला स्मरण में आती उसको लिख लेते थे। और स्मरण में आते आते जैसे पूरी एक रील चलती है, एक मूवी चलती है, क्या देखने लग गए, हे भगवान ये क्या! श्री कृष्ण अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, ये मैं नहीं लिख सकता। कलम रुक गई वहां पर, हाथ कांप गया। नहीं नहीं, ये कैसे? नहीं नहीं,
कोई भ्रांति हो गई, नहीं नहीं मैं नहीं लिख सकता। वहीं पर अपनी कलम को रख दिया और पत्नी से कहा, तुम भोजन तैयार रखना, मैं गंगा में स्नान करके आता हूँ। पास में गंगा जी बहती। जयदेव गोस्वामी जी जा रहे हैं, मन बड़ा विचलित हो रहा है, हाय मैंने आज ये क्या देख लिया। कृष्ण अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, ये कैसे। सोचकर जा रहे हैं और इस इतने में स्वयं श्री कृष्ण, वो जयदेव गोस्वामी जी उनके पति का रूप धारण करके वहां पर आ गए। पति ने कहा, आप तो अभी स्नान के लिए गए थे, इतनी जल्दी आ गए। बोलते नहीं नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था, फिर भूल ना जाऊं, लिख कर चला जाता हूँ, फिर भूल जाऊंगा, इसलिए अच्छा है मैं लिख कर चला जाऊं। तो उसी आसन पर गद्दी पर बैठे और अपने हाथों से स्वयं कृष्ण लिख गए। जो जयदेव गोस्वामी जी लिखने में कांप रहे थे, स्वयं कृष्ण आकर स्वर्ण अक्षरों में लिख गए कि स्मर गल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लव उदारम। बोलते अच्छा मैं अब जा रहा हूं। कृष्ण चले गए। इतने में असली वाले जो पति हैं जयदेव गोस्वामी जी जब आए, तो पत्नी ने कहा, ऐसी कौन सी बात थी जो आप बीच में आकर लिख कर चले गए, बाद में भी लिख सकते थे, मेरे को तो बतलाओ कुछ। जयदेव गोस्वामी कहने लगे, क्या बोल रही हो, मैं कब आया बीच में, मैं तो बोल गया था गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, भोजन तैयार रखना। नहीं नहीं, आप बीच में आए थे, यहाँ बैठे थे, आप कुछ लिख रहे थे। तब इनको कुछ माथा टनका, कुछ गड़बड़ है। अपने उस आसन पर बैठे और वो पत्र पर जो लिखा हुआ था उसको देखने लगे। आंखों से आंसू बहने लग गए, रोमांच होने लगा, कंप होने लगा। हाय, हे मेरी ब्राह्मणी, तुम कितने सौभाग्यवती हो, आज तुमने कृष्ण का दर्शन किया। वो मैं नहीं था, स्वयं कृष्ण आकर अपने हाथों से वो बात लिख गए जो मैं नहीं लिख पा रहा था। तो प्रमाणिक हो गया, स्टैंप लग गई। स्मरगर खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पाद पल्लव उदारम। मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे बोले जा रहे हो, मतलब तो बता दो। कृष्ण कहने लगे, राधे, ये वीरे का जो विष है ना, आपसे मिलन नहीं हो पा रहा। ये वीरा एक जहर की तरह है और वो चढ़ते 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 मेरे मस्तक तक आ गया। कृष्ण कह रहे हैं, ये विष मेरे मस्तक तक आ गया, मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना मर जाऊंगा। इसलिए क्या करो हे देवी, देही पाद पल्लव उदारम। हे राधा जी, अपने चरणों को मेरे मस्तक पे धारण करो। आपके चरण शीतल, अमृत के समान शीतल है। बस वो ही चरण और वो अमृत ही इस पॉइजन को, इस विष को दूर कर सकता है। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। मेरा और कोई उपाय नहीं, मेरा उपाय बस आप है, मेरा उपाय बस आप है। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हाँ? देही पाद पल्लव उदाहरण, मैं भिक्षा मांगता हूँ, आपके प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ। आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पे धारण कीजिए। स्वयं भगवान इस बात को लिख गए। इसलिए जहां पर राधा जी प्रेम की विवश है, श्री कृष्ण भी उस प्रेम के अधीन है। तो बड़ा कौन हुआ, भगवान ना प्रेम। भगवान भी छोटे हो गए, किसके सामने, उस प्रेम के सामने। प्रेममयी राधा जी भी उस प्रेम में विवश हो गई, वो भी अधीन है। इसलिए प्रेम ही सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना। इसलिए लौट कर आ जाओ वेणु गीत में। कह रही यशोदा मैया ने जिस दिन कृष्ण का बंधन किया था, रस्सी से उनकी कमर को बांधा था, उसी दिन से कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। दामोदर मतलब, दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब कमर।
रस्सी से कमर को बांध दिया तो नाम हो गया दामोदर। और उसी समय से हम गोपियों का कृष्ण के साथ प्रीति है। अरे उस समय ब्रज में वेणु का नाम गंध भी कोई नहीं जानता था। उस समय वेणु तो पैदा भी नहीं हुआ था, किसने नाम भी नहीं सुना था। हम्म। फिर धीरे धीरे कृष्ण जब गैयाओं को लेकर बाहर गए, उस समय वेणु का कृष्ण के साथ संबंध हुआ था। गोपी अपना पुराना पूरा चिट्ठा पत्रा खोलकर बतला रही है, पूरा इतिहास। अरे इस वेणु से पहले तो हमारा प्रेम था, ये तो बाद में आया। वो तो कन्हैया जब गैयों को लेकर वन में गए, ये तो तब शुरू हुआ वेणु का चक्कर। तो उससे पहले तो हमारे साथ था। तो ऐसे होने पर ये वेणु सब कुछ ले जाएगा हमारा? नहीं, हमारा अधिकार है उस अमृत का, वेणु का अधिकार नहीं है। ये अधिकार जमाना, किसी पर अपना अधिकार जमाना, ये प्रेम है, ये पोजेसिवनेस है। हो गया 1 घंटा, इतना जल्दी? हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।